भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आज हम आप सभी से पावर ऑफ टीम वर्क के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यानी समूह की शक्ति और समूह में काम करना। तो आगे बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि टीम किसे कहते हैं, समूह किसे कहते हैं। तो समूह उसे कहते हैं जिस समूह में अलग अलग गुण वाले लोग जिनका एक उद्देश्य हो और जो एक दूसरे से तालमेल मिला करके कार्य करते हैं। जिसका एक दूसरे से तालमेल हो उसको हम समूह कहते हैं। और उस समूह के द्वारा किए गए कार्य को टीम वर्क कहते हैं, यानी समूह का कार्य सामूहिक कार्य कहते हैं। और सामूहिक कार्य में इतना शक्ति है कि असंभव से असंभव लगने वाले कार्य को एक मजबूत टीम चाह जाए, मजबूत समूह चाह जाए तो अतिशीघ्र उसे पूरा कर सकता है। इस समूह की शक्ति क्या है, इसको बताने के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। कहानी इस प्रकार है कि एक जंगल में एक शिकारी जो है दाना डाल करके जाल बिछा देता है। ये कहानी आप लोग बच्चा क्लास में स्कूल में सुना भी होगा, हमने भी पढ़ा था। और उसी कहानी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो जो पहेलिया था वो दाना डाल के जाल बिछा के छिप गया। कुछ देर के बाद दाना चुगते चुगते बहुत से कबूतर उस जंगल में आए। और जंगल में जब कबूतर आए तो उन्होंने देखा कि दाना बिछा हुआ है। उन लोगों को लालच आ गया। उनके सरदार ने कहा भी कि मत जा, कुछ षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन कबूतर उनकी बात नहीं माने और दाना जा करके चुगने लगे। लेकिन वह दाना तो जाल के नीचे था, तो दाना चुगने के चक्कर में सभी कबूतर उसमें छिप गए। जब उड़ने का प्रयास किया तो वो तो फंस चुके थे। और बहेलिया बहुत प्रसन्न हो रहा था दूर से। उसके बाद में सभी लोग उड़ने का एक एक करके प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई उड़ नहीं रहे थे। उधर से कबूतर का सरदार अपने एक मित्र चूहा को बुला लाया और चूहा ने सारे जाल को वहां पे जो कील ठोका हुआ था उसको काट दिया। फिर भी कबूतर एक एक करके जोर लगा रहे थे तो उड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उसके सरदार ने कहा कि एक साथ सभी जोर लगाओ, और एक साथ सभी जोर लगाया और जाल सहित सारे कबूतर उड़ गए और बहेलिया हाथ मलता रह गया। तो ये होती है समूह की शक्ति, समूह की ताकत। यदि हम समूह में रहेंगे तो असंभव से असंभव लगने वाले कार्य को
आसानी से हम सभी कर सकते हैं। आज यही हाल हिंदुओं का है। आज जगह जगह हम हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, हमारे संस्कृति को हमारे सहित पूरे विश्व में नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके लिए जगह जगह जाल बिछाया गया है। और हम सभी दाना चुगने में व्यस्त है, यानी अपना जीवन जीने में व्यस्त हैं, अपना दाना पानी रोजमर्रा का जिंदगी जीने में व्यस्त हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि हम धीरे धीरे जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर कोई जोर लगाता भी है तो समूह में जोर नहीं लग रहा है, सब अपना अपना अलग अलग ताकत लगा रहा है। जब तक हम लोग एकजुट होकर के एक साथ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही जाल में फंसते चले जाएंगे, जैसे कबूतर जाल में फंस गया था। इसी एक और मैं कहानी से आपको बताना चाह रहा हूं कि एक सेठ का 4 बेटा था, और चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहता था। ऐसे ही दिन कटते गया, और वह सेठ जब बूढ़ा हो गया तो उसे अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता होने लगी। तो उन्होंने, जब उसका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गया, तो उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और कहा कि मेरे सारे बच्चे, अब तो मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके अतिशीघ्र चला जाऊंगा। क्या तुम अंतिम क्षण में तुम सब हमारी बात मानोगे, मेरी बात मानोगे? तब चारों बच्चा उनका पूरा जोश में, एनर्जी में बोला कि हाँ पिताश्री, हम मानेंगे आपकी बात। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से 4 लकड़ी लेके आओ। 4 लकड़ी लाया चारों ने, एक एक लाठी लाया। कहा कि अब इस लाठी को तोड़ो। चारों ने एक एक फटका मारा और चारों लाठी को तोड़ दिया, और अपने आप को बहुत बलवान समझने लगा। उसके बाद उन चारों के पिताश्री ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अब ऐसा करो, इन जो टूटे हुए सारे लाठी है, इसको एक में फिर से बांध दो। सभी ने एक में करके उसका बोझा बना दिया, बांध दिया, एक साथ कर दिया, और कहा कि अब चारों मिलकर के इसको तोड़ो। चारों ने मिलकर के एक साथ उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे तोड़ नहीं पाए। बहुत प्रयास किया, परेशान हो गए, लेकिन नहीं तोड़ पाए। तब उनके पिताश्री ने कहा कि पुत्रों, मैं तुम्हें अंतिम क्षण में यही बताना चाह रहा हूं कि तुम लोग निसंदेह बलवान हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तुम लोग सभी विद्वान हो और सभी बलवान हो, लेकिन मजबूत लाठी होने के बाद भी, जैसे तुमने एक एक करके इस लाठी को तोड़ दिया, उसी तरीके से अगर तुम भी इन लाठियों की तरह बिखरे रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो कोई भी व्यक्ति आकर के तुम्हें तोड़ देगा, नष्ट कर देगा। लेकिन जिस प्रकार से इस लाठी को तुमने एक साथ मिला करके तोड़ने का चारों लोगों ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी यह लाठी को तोड़ नहीं पाए, उसी प्रकार से यदि तुम लोग एक साथ मिलजुल करके रहोगे, तो बड़ा से बड़ा पातक भी, बड़ा से बड़ा अधर्मी विधर्मी भी
बलवान से बलवान भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब इस तरह से उन चारों बच्चों के पिता ने उन्हें समझाया, तो यह बात उनके दिमाग में घर कर गई और उन्होंने कसम खा लिया कि आज से हम चारों भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और मिलजुल करके रहेंगे। उसी प्रकार से हम भी सनातन धर्म में 4 वर्ण है, हम सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों परमात्मा की संतान हैं। यदि हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति बैर भावना रखेंगे, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति आएगा और हमारा विनाश करके चला जाएगा। जब पारसी इस देश में आए थे, फ्रांसीसी, जब फ्रांसीसी इस देश में आए थे तो छोटे से आए थे, मुट्ठी भर आए थे, लेकिन हम लोग बिखरे हुए थे। इसी कारण हमारे देश से बहुत सारी संपत्ति लूट करके गए। जब पुर्तगाली हमारे देश में आक्रमण किए तो मुट्ठी भर आए थे, थोड़े से आए थे, लेकिन हम सभी आपस में बटे हुए थे। इस कारण हमारे देश से बहुत सारे संपत्ति लूट करके गए। जब मुगल इस देश में मोहम्मद गौरी आया था, कासिम गौरी गजनवी, उसका गजनवी ही नाम था, महमूद गजनवी, बहुत सारे आतताई आए, तो मुट्ठी भर ही आया था कुछ लुटेरों के साथ खच्चर पर चढ़ करके। यदि हम सभी भारतवासी, हम सभी सनातनी एकीकृत होते, एक जगह पर एकत्रित रहते, जाति वर्ण में नहीं बटे होते, एक दूसरे के प्रति बैर भावना नहीं रखे होते और एकजुट होकर के उसी समय प्रतिकार कर दिए होते, तो हमारे सोमनाथ मंदिर को 17 बार नहीं तोड़ा जाता, हमारे राष्ट्र के ऊपर आतताइयों का शासन नहीं होता, हमारे माता बहनों का सील भंग नहीं किया जाता, हमारे बहुत सारे मंदिरों को नहीं तोड़ा जाता। लेकिन हम लोगों की कमजोरी की वजह से, हम लोगों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की वजह से, एकजुटता नहीं रहने की वजह से हम सभी को अत्याचार, हमारे पूर्वजों को अत्याचार सहना पड़ा। क्षत्रिय लड़ते रहते थे, हमारे क्षत्रिय राजपूत राजा लड़ते रहते थे और बाकी सब मुंह देखता रहता था कि लड़ना उनका काम है। अरे लड़ना उनका कैसे काम है यार? जब कोई अत्याचार आएगा करने तो ये देख करके करेगा कि कौन क्षत्रिय है और कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। तो यह हमें अपने आप में चिंतन करने की आवश्यकता है। जब अंग्रेज इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना किया था, तो अंग्रेज भी मुट्ठी भर थे, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी कमजोरी यही कि हम लोग ताश के पत्ते की तरह बिखरे हुए हैं। उन्हीं चारों लड़कों की तरह हम लोग बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से बैर भावना रखते हैं। अरे वर्णवाद, वर्णवाद है, वर्ण है हमारे सनातन धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन हम सभी परमात्मा के ही संतान हैं। ब्राह्मण जिसका काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। क्षत्रिय का काम है राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। वैश्य का काम है समाज को चलाना, व्यापार करना। शूद्र का काम है समाज को सेवा देना, पूरे मानव समाज की सेवा करना। और हम सभी आपस में भाई हैं, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं, एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। ये हमें समझना पड़ेगा और हम सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। अगर पैर काट देंगे, श्लोक भी है, चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत
ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृता उरु तदस्य यदवश्या पदभ्यां शूद्रो अजायत। अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा और मुंह काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, तो आदमी का जीवन नरक बन जाएगा। सब कुछ बढ़िया रहेगा, दोनों हाथ काट देंगे तो आदमी का जीवन नरक हो जाएगा। सब कुछ रहेगा, आप पेट से उसको बीच से काट देंगे या कोई काट देगा तो आदमी मर जाएगा। पैर, सब कुछ बढ़िया रहेगा और पैर ही उसका नहीं रहेगा तो आदमी कुछ अपना मर्जी से नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार से शरीर में मुख, सिर, बाहु, हाथ, पेट और पैर महत्वपूर्ण है, उसी तरीका से सनातन समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों का रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। ये चारों वर्ण रहेंगे तभी समाज चल सकता है, अन्यथा समाज को चलाया नहीं जा सकता है। और हम चारों वर्ण आपस में भाई हैं और हमारी एकजुटता नहीं रहने के कारण ही मुट्ठी भर अंग्रेज सैनिकों ने हमें 200 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा। और आज भी हम सनातनियों के ऊपर 15 अगस्त 1947 के बाद भी हम सनातनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज भी हमारे मंदिर कब्जे में है, आज भी हमारे मंदिरों पर चढ़ाए गए चढ़ावे का लूट हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। आज भी सनातनियों को जहां देखो जो कोई भी कुछ बोल करके निकल जाता है, गोली मार कर चला जाता है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर कुछ भी बोल करके निकल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी आपस में एकजुट नहीं हैं। कोई किसी को मार के चला जाता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि हिंदू मरा है, हम ये देखते हैं ब्राह्मण मरा, कि क्षत्रिय मरा, कि वैश्य मरा, कि शूद्र मरा, कि यादव मरा, कि जाट मरा। हम सभी एकजुट नहीं हैं, हम सभी उसमें जात देखने लगते हैं, इसी में हम सभी धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए सभी भाइयों से आग्रह है कि यदि हम सभी फिर से पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका लहराना चाहते हैं तो हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर एक क्रिकेट का टीम में केवल बैट्समैन ही रहेगा और बॉलर नहीं रहेगा, फील्डर नहीं रहेगा, तो क्रिकेट को नहीं जीता जा सकता है। अगर एक क्रिकेट की टीम में केवल बॉलर रहेगा, बैट्समैन नहीं रहेगा, तो मैच को नहीं जीता जा सकता है। यदि एक क्रिकेट की टीम में केवल फील्डर रहेगा, ना बैट्समैन अच्छा रहेगा, ना बॉलर अच्छा रहेगा, तो मैच को नहीं जीता जा सकता है। और यदि किसी टीम में बॉलर भी बढ़िया रहेगा, फील्डर भी बढ़िया रहेगा, बैट्समैन भी बढ़िया रहेगा, लेकिन सभी खिलाड़ियों में तालमेल नहीं रहेगा, तो भी उस मैच को नहीं जीता जा सकता है। तो हम सभी सनातन समाज में हम सभी परम ज्ञानी भी हैं, परम योद्धा भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेस करने में माहिर भी हैं और सेवा देने में भी माहिर हैं, तरह तरह की कला को जानते हैं, लेकिन हम सभी में तालमेल नहीं है। यही कारण है कि हम सभी सनातनियों का हर जगह पतन हो रहा है। और पतन हो रहा है लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते, और देखते भी हैं तो उसमें जात तलाश करते हैं, कौन जात के हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है, जो भी है हिंदू है, वो पहले सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाला है, उसके बाद कुछ है वो। जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी हम सभी का कल्याण होगा। एक बार राक्षस देवता में बहस होने लगा कि तुम देवताओं का पूजा होता है, हम राक्षसों का पूजा क्यों नहीं होता है। वो लोग जब निर्णय पर नहीं आए तो वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो सब तो सब हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन चलो पहले भोजन कर लिया जाए। लेकिन भोजन में एक नियम होगा। तो क्या नियम होगा तो वहीं पर बताएंगे।
जब भोजन वहां परोस दिया गया तो भोजन करने से पहले रोक दिया गया और कहा गया, और सभी देवताओं के हाथ में और राक्षसों के हाथ में, सभी के हाथ में लकड़ी बांध दिया गया, जहां से ज्वाइंट होता है हाथ, तो वहां पर लकड़ी बांध दिया गया और कहा कि चलो अब आप सभी खाओ। तो राक्षस का राक्षस बुद्धि, राक्षस हमेशा अपने लिए सोचता है, तो भोजन उठाता था और ऐसे ऊपर करता था और सब उसी के माथा पर गिरता था, मुंह तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि यहाँ बीच में तो लकड़ी बांध दिया गया था सबके हाथ में। इस तरह से उन्होंने सब भोजन बर्बाद कर दिया। जब देवताओं की बारी आया तो देवता के भी हाथ में लकड़ी बांध दिया गया था, तो देवता अब कैसे खाए? तो देवता उसी को कहते हैं देने वाला, यानी देता कौन है? जो दूसरे के लिए सोचता है तभी तो देता है, और देने वाले को ही देवता कहते हैं। तो देवता जो है अपना थाली वाला अगला वाला आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिए, और इस तरीके से सभी देवताओं ने अच्छे से भोजन ग्रहण कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखा तुम राक्षस केवल अपने बारे में सोचते हो, यही कारण तुम्हारी पूजा नहीं होती है, और ये देवता दूसरे के बारे में सोचते हैं, इसी कारण इनका पूजा होता है। उसी प्रकार से हम सभी सनातनी जब तक एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक समाज में हम लोग कुछ भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे हिंदुओं का पतन 800-1000 सालों से हो रहा है, वैसे ही होता चला जाएगा, और आने वाला दिन यदि हम लोग नहीं सुधरे तो ऐसा होगा कि जो हाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ है, वही हालत भारत में भी हो सकता है। इसलिए हम सभी सनातनियों को अतिशीघ्र सावधान होने की आवश्यकता है और अपने धर्म के मार्ग पर आने की आवश्यकता है, और समूह में मिलजुल करके रहने की आवश्यकता है। समूह में मिलजुल करके हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेंगे, तभी हम सभी का सामूहिक कल्याण होगा। बाकी सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।